Hi folks, I'm Ashraf Hingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. अशरफ द मूवर एंड शेकर में आज हम ओवर थिंकिंग पर कुछ इनवेल्यूबल इंसाइट देना चाहेंगे। ओवर थिंकिंग क्या होती है ये देखें। चाहे हम पेरेंट्स हों, चिल्ड्रन हों, एम्प्लॉय हों, एम्प्लॉयर हों, बिजनेसमैन हों, हम सब कुछ हद तक ओवर थिंकिंग करते ही हैं, क्योंकि हम हमारे अपनों की, हमारे व्यवसाय की फिक्र और केयर करते हैं। ओवर थिंकिंग का अर्थ है किसी टॉपिक या किसी सिचुएशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहना और उसका लंबे समय तक विश्लेषण करते रहना। इससे आपकी डे टू डे लाइफ डिसरप्ट हो जाती है और आप किसी और चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते। कुछ लोग ये मानते हैं कि ओवर थिंकिंग हेल्पफुल होती है, क्योंकि इससे आप किसी इशू और प्रॉब्लम के हर संभव पहलू को देखते हैं और भविष्य की घटना का अंदाज़ा लगाते हैं। वास्तव में आप किसी चीज़ के बारे में जितनी देर तक सोचते रहते हैं, उतना ही कम वक्त और एनर्जी आप सकारात्मक परिणाम पाने के लिए दे पाते हैं। रिसर्च से ये पता चला है कि 25 से 35 साल की उम्र के लगभग 73% लोगों को और 45 से 55 की उम्र के 52% लोगों को और 60 से ज़्यादा उम्र के 20% लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी ओवर थिंकिंग की समस्या आती ही है। इससे ये भी मालूम हुआ कि बढ़ती उम्र के लोगों में ओवर थिंकिंग की समस्या यंग एज के उम्र के लोगों की बजाय बहुत कम होती जाती है। ओवर थिंकिंग बाई डायरेक्शनल होता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन और इवेंट्स, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी की वजह से व्यक्ति ज़्यादा सोचने लग जाता है और ज़्यादा सोचने की वजह से भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है। ओवर थिंकिंग की वजह से लोगों के साथ आपके संबंधों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ बुरे होने की कल्पना करना और बिना सोचे समझे किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाने से बहस और टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग के कारण व्यक्ति को प्रॉब्लम सॉल्विंग में डिफिकल्टी होती है, क्योंकि उसकी निगेटिव सोच के कारण उसे यह डर सताता रहता है कि कहीं निगेटिव ओवरकम ना आ जाए, इसलिए उसे प्रोडक्टिव सॉल्यूशन देने में डिफिकल्टी होती है। अब ओवर थिंकिंग के लक्षण, सिम्टम्स देखें। किसी और चीज़ के बारे में सोचने में असमर्थ होना, पहला। दूसरा, रिलैक्स न कर पाना। तीसरा, लगातार किसी चीज़ के बारे में चिंता और बेचैनी महसूस करना। चौथा, उन चीज़ों के बारे में सोचते रहना जो आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं। पांचवा, दिमागी थकान महसूस होना। छठवां, दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते रहना और वही एक्सपीरियंस और सिचुएशन रिप्ले होते रहना। सातवां, फैसला लेने के पहले सेकंड गेस करना। आठवां, कुछ बुरा होने के बारे में ही सोचते रहना। नौवां, डेडलाइन मिस कर देना। 10, दूसरों से मुतमईन या आश्वस्त या रीएश्योरेंस की ज़रूरत महसूस होना। 11 देखें, सिर में दर्द होना, चिड़चिड़ापन लगना, कंसंट्रेशन में कमी होना, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाना, मसल टेंशन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, स्लीप डिसऑर्डर एंड वीक इम्यून सिस्टम और लगातार स्ट्रेस में रहने से इन फ्यूचर डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज एक्सेट्रा की समस्या हो सकती है। अब कितनी तरह की ओवर थिंकिंग होती है इसको देखें। ओवर थिंकिंग एक तरह की नहीं बल्कि 3 तरह की होती है। पहला है रुमिनेशन, दूसरा है फ्यूचर ट्रिपिंग और तीसरा है ओवर एनालाइजिंग। इसमें से पहला देखें, रुमिनेशन जिसको कहते हैं, ये एक तरह का मेंटल लूप होता है जिसमें व्यक्ति पिछली घटनाओं, खास करके निगेटिव एंड स्ट्रेसफुल घटनाओं के बारे में ही सोचता रहता है, जिससे व्यक्ति को पिछली कमियों, गलतियों का पछतावा होता रहता है कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश ऐसा नहीं होता। इसके लिए वो खुद को ही दोषी और जिम्मेदार मानने लग जाता है और अक्सर दूसरों के साथ बातचीत में भी अपनी फेल्योर, अपनी सेटबैक वगैरह के बारे में ही बातें करता रहता है। ऐसी सोच के लोग ओवर कॉशियस होते हैं और गलती से बचने के लिए अपने किए गए काम को बार बार चेक करते रहते हैं। दूसरा देखें ओवर थिंकिंग का फ्यूचर ट्रिपिंग जिसे कहते हैं। इसमें व्यक्ति पिछली बातों, कमियों और गलतियों के बारे में सोचने की बजाय भविष्य के बारे में चिंता करता रहता है। भविष्य के बारे में सोचना, प्लान बनाना और बदलते वक्त के मुताबिक बदलाव लाने के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन भविष्य की अनिश्चितता के बारे में ओवर थिंकिंग करते रहने और फिक्रमंद रहने से समस्या बढ़ती जाती है। ऐसे में आप अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट नहीं कर पाते, हमेशा भविष्य में किए जाने वाले काम को पूरा करने के लिए चिंतित और बेचैन रहते हैं।
ओवर थिंकिंग का तीसरा जो पार्ट है उसमें देखिए ओवर एनालाइजिंग। ओवर एनालाइजिंग में व्यक्ति किसी टॉपिक, थॉट या सिचुएशन के बारे में जरूरत से ज्यादा गहराई तक एनालाइज करते रहते हैं। खासकर वो लोग जो परफेक्शनिस्ट एंड डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। कभी कभी ये बहुत ही इंसाइटफुल होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में अप्रासंगिक या इररिलेवेंट होता है, अर्थात उस काम या बात के बारे में उतनी गहराई तक जाने की जरूरत ही नहीं होती। इस आदत के कारण व्यक्ति और फर्दर एनालिसिस एंड रिसर्च के लिए देर करता जाता है या उसे टालता रहता है। ऐसे में व्यक्ति को हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी टास्क में भेद करने में डिफिकल्टी होती है और काम सही वक्त में पूरा नहीं हो पाता। इसके लिए काम पूरा करने के बाद, उसे चेक करने के बाद बार बार एनालाइज ना करें, बल्कि अगले टास्क पर ध्यान दें, क्योंकि आपका मकसद काम को सही तरह से कंप्लीट करना है, ना कि बहुत ज्यादा गहराई में जाकर के बेवजह डिले करते रहना है। फिर अब देखें ऑल और नथिंग थिंकिंग। ये देखिएगा सब और सब कुछ नहीं की सोच। इस तरह की ओवर थिंकिंग में व्यक्ति ब्लैक एंड व्हाइट में देखता है, अर्थात अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं के बारे में सोचने की बजाय या तो पूरी तरह अच्छा और सही या पूरी तरह बुरा या गलत, इस तरह की सोच रखता है। फिर आप देखें कैटास्ट्रोफाइजिंग। इस तरह की ओवर थिंकिंग में व्यक्ति जो चीज या स्थिति जैसी है उससे और ज्यादा खराब होने की स्थिति की सोच रखता है, अर्थात बढ़ा चढ़ाकर एग्जाजरेट करके नेगेटिव सोच रखता है कि अगर वह फेल हो गया तो उसे डिग्री नहीं मिलेगी, वह कोई नौकरी नहीं कर पाएगा, वह अपने माँ बाप और परिवार की देखभाल नहीं कर पाएगा और वह जिंदगी में भी नाकाम हो जाएगा। इस तरह की ओवर थिंकिंग से व्यक्ति उन बातों के लिए भी चिंतित होता रहता है जो अनरियलिस्टिक होती हैं। फिर आप देखें ओवर जनरलाइजिंग। ये स्वीकार करने की बजाय कि डिफरेंट आउटकम्स हो सकते हैं, ये मान लेना कि कोई चीज हमेशा होगी या कभी नहीं होगी। इस तरह एक सीमित जानकारी, अनुभव या निगेटिव घटना के आधार पर एक ऐसा नियम बना लेना जिससे आप यह गलत निष्कर्ष निकालने लग जाते हैं कि भविष्य में भी ऐसा ही होगा। इससे चिंता, अवसाद बढ़ता है, आत्मविश्वास कम होता है और टाल मटोल करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक जरूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।